प्रेज द लॉर्ड। यूनियन बैप्टिस्ट चर्च की ओर से आप सभी को आज का ऑनलाइन सर्विस में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। परमेश्वर को धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए और सुंदर सुबह के लिए। इस समय हम लोग ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, हम लोग सीधा आज का वर्शिप में चलेंगे। आज का वर्शिप टीम आज का वर्शिप लीड करेंगे। उसके बाद आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आज का वचन है। जो वचन का जो विषय है वो है ट्रस्टिंग गॉड, यानी कि आप हिंदी में कह सकते हैं प्रभु में विश्वास। हमारे बीच में ब्रदर जोनाथन है, आज का वचन में अगुवाई करेंगे और हिंदी में अनुवाद करेंगे ब्रदर शंकर।
यहोवा शालोम, धन्यवाद। यहोवा शालोम, तेरी स्तुति हो। यहोवा शालोम, धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद मेरे महान परमेश्वर। पिता, इस सुंदर समय के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। पिता, तू ही हमारा बल है पिता, तू ही हमारा निजात है प्रभु, और तू ही हमारा ऊंचा गढ़ है प्रभु। पिता, मैं धन्यवाद देती हूँ पिता कि आपने हम जवानों के जीवन से प्रभु महिमा लिया प्रभु। हम जवानों को खड़ा किया कि हम तेरी स्तुति प्रशंसा करें प्रभु। बहुत से जवान लोग प्रभु इस समय प्रभु पाप में जी रहे प्रभु। उन जवानों को प्रभु मैं आपके हाथों में रखती हूँ प्रभु। उन जवान को प्रभु तो अपनी तरफ लेके आए प्रभु। उन तक प्रभु तेरा उद्धार, तेरा सुसमाचार पहुँचे प्रभु। ऐसा तो अनुग्रह कर पिता, और हर एक जवान के जीवन से प्रभु तुझे महिमा मिले, तो दया कर पिता। हर एक जवान प्रभु उस पाप से, उस दलदल से निकल कर प्रभु तेरी स्तुति प्रशंसा करे, ऐसा तो अनुग्रह दया कर। सारा आदर महिमा हम फिर से तुझे देते हुए दुआ हमारे पिता प्रभु यीशु के मधुर नाम से चाहते हैं, उसे सुनिए, आपके स्वर्गीय राज्य में ग्रहण करें। आमीन। Good morning, friends. We greet you all in Jesus' precious name. गुड मॉर्निंग दोस्तों, यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको हम स्वागत करते हैं। We are glad to come before you with another topic, and today's topic is trusting God. हम बहुत ही आनंदित है आपके सामने में और एक विषय को लाए हैं, और ये विषय है परमेश्वर पे भरोसा रखना। And we'll see different concepts of trust. और इस भरोसे के विषय में हम काफ़ी सारे बातें देखेंगे। So we'll look to God and pray. तो हम प्रार्थना करेंगे। God, we glorify your name and we thank you. We worship you. We thank you for your divine love, your protection, your guidance, and we thank you for your presence. We commit us into your hands, all of us, those who are watching, and us as we will be delivering your word. Help us to deliver your word in the right manner, in the right way, in the way that will be able to be grasped and understood by each one of us. Help us today, clean us and help us to grow through your word, that it might benefit us and our spiritual growth. In Jesus' name we pray. Amen. So the topic for today is simple but very powerful. आज का विषय काफ़ी साधारण है, मगर काफ़ी सामर्थ्य भी है। So we will deal with trusting God today. तो परमेश्वर पे भरोसा रखने के ऊपर में आज हम देखेंगे। So we will begin by reading 2 verses. हम शुरुआत करेंगे 2 पदों को पढ़ के। We'll read Proverbs chapter 3 verse 5 and verse 6. हम नीति वचन की पुस्तक उसका 3रा अध्याय 5वां और 6वां पद को देखेंगे। It says, trust in the Lord with all your heart and lean not to your own understandings. In all your ways acknowledge him and he shall direct your paths. इस प्रकार से यहाँ लिखा हुआ है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी का स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। Now in the Bible, there are 2 words for believing or trusting. बाइबल में हम देखते हैं 2 शब्द पाए जाते हैं, विश्वास करने में और भरोसा रखने में। The first word in the Bible is called in Hebrew emunah. इब्रानी में ये पहला शब्द को एमुना कहते हैं।
This word is a very general word and it can be applied to people in the Bible who simply believe that there is a God or a creator of the universe. और ये शब्द उनसे जोड़ा जा सकता है जो लोग जो है साधारण तौर से ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर है और मौजूद है। But there is a second word. The word is bitakon in Hebrew. और इब्रानी में और एक शब्द पाया जाता है जिसे बीटा कौन कहते हैं। This word means one person begins to recognize that this creator or God is good, he's kind, and he's wise, and he will personally save him and deliver him. और ये शब्द का यह मतलब है कि यह विश्वास रखना कि एक परमेश्वर है और वो भला है, दयालु है, सृष्टि करता है और अपने लोगों से प्रेम करता है और उन्हें उद्धार भी दे सकता है। So this second word is used here in Proverbs chapter 3, verse 5. तो हम देखते हैं ये दूसरा शब्द का इस्तेमाल नीति वचन का 3 अध्याय का 5वां पद में किया जाता है। Secondly, this word in those times, it also referred to a watermelon. दूसरी बात यह है कि ये शब्द जो है उस समय एक तरबूज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। The idea behind this was the big watermelon would hang from a thin stem of the tree. और इसका जो आइडिया यह है कि ये बड़ा सा जो एक तरबूज है उसका जो पौधा का तना में जो है वो जुड़ के वहाँ पे झूला रहता है। Sometimes the burden or weight feels so heavy, but like a watermelon, we must hold on to God. कभी कभी हमें बहुत ही भार महसूस हो सकता है, मगर एक तरबूज के समान जैसा अपना तना को पकड़ा हुआ है, हमें भी परमेश्वर को उसी प्रकार से पकड़ा रहना चाहिए। Thirdly, this word was used in those times for welding two metals together. और तीसरी बात यह है कि उस समय में दो मेटल्स को एक साथ जोड़ने के लिए ये शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। And those people who do welding work, very often they say that it is quite difficult to break the metal in that place where the welding work has been done. और जो लोग वेल्डिंग करते हैं उनको अगर पूछा जाए, वे लोग ऐसे कहते हैं कि जहाँ पे वेल्डिंग पहले से ही किया हुआ है उस जगह को तोड़ना काफ़ी मुश्किल होता है। So we need to weld ourselves to God and we need to join ourselves to God together. तो हमें भी अपने आप को परमेश्वर के साथ में जोड़ना है बहुत ही एक अच्छे तरीक़ा से। So this gives us a good idea of this word. तो ये शब्द का बहुत ही बेहतरीन एक आइडिया हमें मिलती है। Now in this verse, it says that do not lean on your own understanding. अब यहाँ पे देखिए ये पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि अपनी समझ का सहारा ना लेना। In the Hebrew language, the sentence can also mean do not lean on the God of your understanding. और इब्रानी भाषा में अगर इसे देखा जाए तो उसका यह भी मतलब हो सकता है कि उस परमेश्वर पे विश्वास मत करना जो तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारा रूप से तुमने बना के रखा। So very often, even our mind and our understanding can become the God who we serve. और कई बार ऐसे होता है कि हमारा विवेक हमारा परमेश्वर बन जाता है। So it says here that we must not lean on our own understanding, because if we understand each and everything before trusting, that is not trust. इसका मतलब यह हो रहा है कि अगर किसी चीज़ पे भरोसा करने से पहले ही अगर हम ना समझ के भरोसा करने जाएं तो इसे भरोसा नहीं कहते हैं। The world's way of trusting and believing is they want to see things, they want to understand things, and after that they want to believe. संसार का जो दृष्टिकोण है वो जो है पहले चीज़ों को देखना चाहता है, समझना चाहता है, उसके बाद में विश्वास करते हैं। But true trust is when we don't understand the future, but we know God. मगर सच्चा भरोसा क्या है? हमें भविष्य नहीं पता, मगर हम परमेश्वर को
जानते हैं। And so we can only trust God. तो केवल हम परमेश्वर पर भरोसा रख सकते हैं। Why we can trust God? क्यों हम परमेश्वर पे भरोसा रख सकते हैं? Remember, we can trust only that thing which does not change. याद रखिए, हम केवल उस चीज़ पे भरोसा रख सकते हैं जो कभी ना बदलने वाली चीज़ हो, And we cannot trust something which changes. और जो ऐसे कोई वस्तु या कोई चीज़ बार बार बदलता है उस पे हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। So we cannot trust man because man had a beginning. मनुष्य में इसलिए हम भरोसा नहीं रख पाते हैं क्योंकि उसका एक शुरुआत था। And if anything that was brought into being has its origin, then now also it can change because of the environment. और जो वस्तु या चीज़ जिसका आरंभ होता है, शुरुआत होता है या रचना किया हुआ चीज़ है, वो आगे चल के भी बदल सकता है। हम देखते हैं वातावरण के कारण। So anything that has a beginning will change. तो जो चीज़ का एक आरंभ होता है वो बदल सकता है। God did not have an origin and he did not come into being. Therefore, he does not change. परमेश्वर का मगर कोई शुरुआत नहीं था, इसलिए वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। So the difference is we change with the environment, but God changes the environment. तो फर्क यह है कि हम वातावरण के साथ में बदलते रहते हैं, मगर परमेश्वर वातावरण को ही बदल देगा। For example, when God, the Bible says God is love, it means God will love unconditionally. उदाहरण के तौर से बाइबल में ये लिखा है कि परमेश्वर प्रेम है, तो परमेश्वर बिना किसी कारण से भी आपसे प्रेम करेगा। So God did not have an origin, neither his love began because of something. आप परमेश्वर का कोई आरंभ नहीं है, या ऐसे भी नहीं कह सकते हैं कि परमेश्वर का प्रेम कहीं से शुरुआत हुआ। So therefore God is love and he will automatically just love. इसलिए परमेश्वर स्वयं खुद ही प्रेम है और वो ऑटोमेटिक प्रेम करेगा। So you must remember that God is the uncaused cause of changing things. तो यह हमें याद रखना है कि परमेश्वर अकारण एक कारण है चीज़ों को बदलने के लिए। So we can believe in man, but we can only trust in God. तो हम मनुष्य पे विश्वास रख सकते हैं, मगर भरोसा केवल परमेश्वर पे रख सकते हैं। In John 3:16, the famous verse says that God so loved the world. यूहन्ना 3:16, जो हर एक को ये वचन अच्छे तरीके से पता है, वहाँ लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। After that it says that whoever will believe in him will be saved. उसके बाद में वहाँ पे ऐसे कहा जाता है कि जो कोई उस पे विश्वास रखेगा वो बच जाएगा। The first part, God loved the world, shows his personality. पहला भाग जो है जहाँ लिखा है कि परमेश्वर संसार से ऐसे प्रेम रखा, ये उसका व्यक्तिगत रूप को दर्शाता है। The second part, when it says, if we believe God will deliver us and will be saved, it shows the power of God. और दूसरा भाग वहाँ पे जो हम पढ़ते हैं कि जो कोई उस पे विश्वास करे वो उद्धार पाएगा, ये परमेश्वर का सामर्थ्य को दर्शाता है। Sometimes before knowing what is God, you have to know who is God. कभी कभी परमेश्वर क्या है जानने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि परमेश्वर कौन है। So who is God? It is about his person, his personality. तो परमेश्वर कौन है ये आपको कैसे जानना है, उसका व्यक्तिगत रूप को आपको समझना है। And then you will know what is God or what God can do now. उसके बाद में आप समझ सकेंगे कि परमेश्वर है कौन और वो क्या कर सकता है। So very often we need to believe in God in order to believe on God. तो कई बार परमेश्वर पे भरोसा रखने से पहले हमें परमेश्वर में भरोसा रखना ज़रूरी है। For example,
If a friend of mine takes me in his bike, I first believe in his characteristics. उदाहरण के तौर से अगर कोई मेरा एक मित्र मुझे मोटरसाइकिल में ले जाता है तो पहले उसके गुणों को मैं देखूंगा, So that I can trust him that he will drive me safely. ताकि मैं उसका भरोसा कर पाऊँ कि ये मुझे सही तरीक़ा से पहुँचाएगा। So we need to know God's love, God's wisdom, and His attributes. तो हमें परमेश्वर का प्रेम, उसका ज्ञान और उसके जितने भी जो गुण हैं हमें समझना ज़रूरी है। That is why the presence of fear reveals that the person is not perfected in God's love. तो हम देखते हैं कि भय का जो उपस्थिति होता है, इससे समझ में आता है कि वो व्यक्ति परमेश्वर में सिद्ध नहीं है। So the perfect love of God, when we know it, it removes fear. और हम यह जानते हैं कि परमेश्वर का सिद्ध प्रेम ऐसा है कि वो डर को तो दूर करता है। So if you want to be unmovable in this moving world, you have to have that touch of unchangingness that comes from the faith in God. तो ये बदलता हुआ संसार में अगर आप स्थिर रहना चाहते हैं तो परमेश्वर का वो ना बदलने वाले प्रेम को जानना और समझना जरूरी है। So remember, in this world, there are many people who give us different identification. याद रखिए, इस संसार में कई सारे लोग हैं जो अलग अलग किस्म के बातें हमें बताते हैं। They want to tell you who you are and what is happening to you. वे लोग आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप कौन हैं और आपके साथ में क्या बीत रहा है। So they try to make you make a concept about yourself. तो वे लोग आपके बारे में खुद ऐसे आपका परिचय आपके भीतर में डाल देंगे। But your true identity is actually who you are and who God says you are. मगर आपका असली परिचय यह है कि आप कौन हैं और परमेश्वर आपके विषय में क्या कहते हैं। And that is very important. ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। So the first thing is God wants us to trust Him. तो पहली बात यह है कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम उस पर भरोसा रखें, Because in the kingdom of God, trust is the currency for the kingdom of God. क्योंकि परमेश्वर के राज में भरोसा एक दाम है जिसके द्वारा हम जा सकते हैं। God wants trust from us so that He can give us something. परमेश्वर हमसे भरोसा चाहते हैं ताकि वो हमें कुछ दे पाएं। And secondly, God does not only want us to trust Him, but God also wants to trust us. दूसरी बात यह है कि परमेश्वर केवल ये नहीं चाहते हैं कि हम उस पर भरोसा रखें, मगर वो भी हम पे भरोसा रखना चाहता है। For example, God grants us something, like He gives us something, and then He sees what we do with that. उदाहरण के तौर से परमेश्वर हमें कुछ देते हैं और वो देखना चाहते हैं कि हम उससे क्या करते हैं। God may give us a job, some money, promotion, or a platform. परमेश्वर हमें कोई नौकरी दे सकता है या पैसे दे सकते हैं या कोई एक स्थान में हमें रख सकते हैं। And He sees what you do in that small platform or the small job which He gave you. और उसके बाद में परमेश्वर देखना चाहते हैं कि वो स्थान में जहाँ आपको खड़ा किया उसने, वहाँ से या जो नौकरी में आपको परमेश्वर ने नियुक्त किया है वहाँ से आप क्या करते हैं। And that determines what God will give you in the future. और इससे निर्धारित होता है कि परमेश्वर भविष्य में आपको क्या देना चाहेंगे। Remember in Luke chapter 16, Jesus says, if you cannot be interested with small things, how God will interest you with big things. लूका 16 अध्याय में याद रखिए लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं कि अगर छोटी चीज़ें जो हैं अगर आप उसे ठीक से नहीं रख सकते हैं तो बड़ी चीज़ें जो है परमेश्वर कैसे आपको देंगे। So if God gives you a cycle and you do not use it responsibly and you ask God for a bike, God will think twice to give you a bike. उदाहरण के तौर से परमेश्वर ने आपको अगर एक साइकिल दिया है और अगर आप उसको सही से इस्तेमाल नहीं करते हैं तो
परमेश्वर एक मोटरसाइकिल आपको नहीं देना चाहेंगे। So you have to be faithful and gain God's trust in the little things. इसलिए छोटी बातों में और छोटी चीज़ों में आपको जो है विश्वास योग्य रहना है और परमेश्वर पे भरोसा रखना है। That is why, remember, the full form of trust is tomorrow's results ultimately start today. ट्रस्ट का जो फुल फॉर्म है अंग्रेजी में जो अक्षर है TRUST, इसको जो है अगर हिंदी में कहा जाए तो यह होगा कल का परिणाम अंतत आज शुरू होता है। So what you do today determines your tomorrow and what will happen in the future. तो आज आप जो करते हैं इससे यह निर्धारित होता है कि आने वाला कल और भविष्य में आप क्या करेंगे। So even in any kind of relationship or whatever you have, trust is very feeble. और चाहे आपका कोई रिश्ता हो या इस संसार में किसी के साथ में कोई मेल मिलाप हो, तो इसमें जो है भरोसा जो है हम देखते हैं कि बहुत ही कोमल होता है। So remember, we need to trust God and God also wants to trust us. तो हमें यह जो है याद रखना है कि हमें परमेश्वर पे भरोसा रखना है और परमेश्वर भी चाहते हैं कि हम उस पे भरोसा रखें। When we read Proverbs chapter 3 and verse 5, 6, 7, 8, it explains everything about trusting God. नीति वचन उसका 3 अध्याय का 5, 6, 7 और 8 को अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे पूरा जो है एक्सप्लेन किया हुआ है कि हम कैसे परमेश्वर पे भरोसा रख सकते हैं। And so no, we have to always remember, as I said before, God is already in our tomorrow and He is already in our future. इसलिए जो है हमें याद रखना है कि परमेश्वर हमारे आने वाले कल में भी है और परमेश्वर हमारे आने वाले भविष्य में भी है। And we need to trust God. और हमें परमेश्वर पे भरोसा रखना है। One person once said that if you want to convert your trouble into trust, then you have to convert your worry into worship. किसी व्यक्ति ने ऐसे कहा कि अगर आपको अपने तकलीफ़ों को भरोसा पे परिवर्तन करना है तो आपको अपने चिंताओं को आराधना में या स्तुति में परिवर्तन करना है। So this faith births worship. तो ऐसे विश्वास जो है स्तुति को आराधना को जन्म देता है। And so may God bless all of you with this word. परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष करे। Shall we look to God and pray? आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्यारे प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं कि तेरा वचन सत्य है, जीवित है और तू हमसे इतना प्रेम करता है। हम कमज़ोर हैं प्रभु, मगर फिर भी तू हम पर भरोसा रखता है कि हम तुझ पे भरोसा रखेंगे। हम कमज़ोर हैं, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि हमें भरोसा रखने में सहायता कर, ताकि हर एक असुविधा में, हर एक चिंताओं के बीच में, हर एक चिंताएं के बीच में, हर एक परेशानियों के बीच में हम तुझे देखे, तुझ पे भरोसा रखे, तेरे वचन के ऊपर में भरोसा रखे, तेरे नाम के ऊपर में भरोसा रखे, तेरे गुणों के ऊपर में और स्वयं तुझ पे भरोसा रखे। प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो लोग हमारे साथ में जुड़े हैं इस समय में प्रभु ये वचन सुने हैं, उनके जीवन में उनके भरोसा को मजबूत बना, सारे कलीसिया को एक कर, ताकि प्रभु ये अंतिम दिनों में हम एक साथ मिल कर के तुझ पे भरोसा रखें और प्रभु इस संसार को तेरा प्रेम दर्शा सके। हम सारे दुआ यीशु मसीह के नाम से चाहते हैं, आमीन। We believe that you have been blessed by this sermon. हम विश्वास करते हैं कि इस वचन आज के वचन के द्वारा आपने आशीष जरूर पाया होगा। We encourage you to share this video and bless some of your known people. हम आपको उत्साहित करते हैं कि इस वीडियो को जरूर शेयर करें अपने कुछ खास लोगों से। So till we meet next time, stay happy and keep trusting God. जब तक कि हम अगले बार ना मिले, आप खुश रहिए और परमेश्वर पे हमेशा भरोसा रखा रहिए। Thank you. धन्यवाद।